दोस्तों, सभी घरों में साफ सफाई होती है। सभी साफ सफाई के लिए झाड़ू पोछे का इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू का संबंध सीधे माँ लक्ष्मी से होता है। जिन घरों से साफ सफाई रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। पुराणों में भी झाड़ू का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से जोड़ा गया है। झाड़ू के खरीदने या उसे इस्तेमाल करने से कोई भी गलती हो जाए तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र में झाड़ू पोछे को लेकर कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं जिनका पालन व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी अपने घरों को साफ रखने के लिए पोछा तो जरूर लगाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप पोछा लगाते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको इसके नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। हमें लगता है कि पोछा लगाने से हम घर को साफ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पोछा लगाते वक्त कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते तो हो सकता है कि आप भी अपने घर में गरीबी को आमंत्रण दे रहे हों। क्योंकि जैसे हम झाड़ू का उपयोग सावधानी से करते हैं और उसका इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही हमें पोछा लगाते समय कुछ बातों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। घर में वास्तु दोष होना कई मुसीबतों का कारण बनता है, क्योंकि वास्तु दोष के कारण नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और ये घर में झगड़ों को, कलह को, बीमारी आदि को बढ़ाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही व्यक्ति तनाव का शिकार हो जाता है और फिर इसका असर उसके जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। इसीलिए ऐसे कारणों को जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए जो वास्तु दोषों का कारण बनते हैं। दोस्तों, घर में हर चीज वास्तुशास्त्र के मुताबिक हो ऐसा संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वास्तु दोषों के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने या दूर करने के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ उपाय भी बताए गए हैं। ये उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कौन है जो माता लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि घर में स्वच्छता रखने से संपन्नता बढ़ती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा, बरकत और आपसी प्रेम बरकरार रहता है। दोस्तों, गंदगी दरिद्रता को आगमन देती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते आए हैं कि घर से कचरे और गंदगी को हमेशा कोसों दूर रखना चाहिए, जिससे घर में गरीबी और कलेश हमेशा दूर रहे। आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू पोछा लगाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज है जो पोछे में डालकर लगाने से आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होगी। तो आइए जान लेते हैं झाड़ू पोछे से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पोछा कभी भी दिन के 12 बजे के बाद या संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोछा हमेशा आप सुबह के समय लगाएं, जिससे घर से रात भर में जमा हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए और हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बचें। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन पोछा लगाना सही नहीं माना गया है। इससे वास्तु दोष लग सकता है। आप घर की अच्छे से सफाई करें, कचरा घर के बाहर कर दें, लेकिन पोछा ना लगाएं। इसके अलावा अगर आप नया पोछा लाने की सोच रहे हैं तो आप गुरुवार के दिन नया पोछा बदल सकते हैं, जिसे आप अलग दिन यानी कि शुक्रवार के दिन उपयोग में ला सकते हैं। कई लोग अगर बाल्टी टूट जाए तो उसे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कभी टूटे हुए बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पोछे से मिलने वाले लाभ आपको कभी प्राप्त ही नहीं हो पाते। तो अगर आपके घर में भी टूटी हुई वस्तु पोछा लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है तो अभी बदल लीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, पोछा लगाना हमेशा उत्तर दिशा से ही शुरू करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर दिशा सबसे शुभ मानी जाती है और कुबेर की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में पोछा लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर नहीं जाती और पूरे घर में बनी रहती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धन का लाभ, शुभ कार्य, माता लक्ष्मी इन सब का प्रवेश उत्तर दिशा की तरफ से करती हैं। इसीलिए अगर आप उत्तर दिशा को सबसे पहले साफ रखते हैं तो घर में संपन्नता, समृद्धि और सौभाग्य सदा बना रहता है। उत्तर दिशा की तरफ पोछा हमेशा साफ पानी से लगाएं। गंदे या पहले से उपयोग में लाए हुए पानी से पोछा न लगाएं। आइए अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पोछे के पानी में मिलानी है तो धन लाभ होता है। ऐसे में पोछे का इस्तेमाल करने के बाद उसे हमेशा धोकर सुखाएं। पोछा कभी भी गंदा
बंद ना पड़ा रहने दें। कई लोगों की शिकायत होती है दोस्तों कि उनके घर से बीमारी, कमजोरी, कलेश, नकारात्मकता और बुरी नज़र दूर ही नहीं हो पाती। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा नकारात्मकता और शुभ कार्यों के बीच रुकावट आती है तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको करना क्या है कि एक पोछा लगाते वक्त आपको पोछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप नीम के पत्तों को एक पतीले में पानी भरकर उन्हें अच्छे से उबाल लें और एक दिन के लिए अपने घर के मंदिर में इस पानी को रखें। अगले दिन से रोजाना ये पानी थोड़ा थोड़ा पोछे के पानी में डालकर पूरे घर को इसी पानी से साफ करें। नीम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना करते हैं, जिससे आपके घर पर लगी कोई भी बुरी नज़र, टोटका और काली नज़र का अंत होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर रहने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके कार्यों में जो भी विघ्न आते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज से सकारात्मक या फिर नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इन ऊर्जा का असर व्यक्ति की तरक्की, पैसा, स्वास्थ्य आदि पर पड़ता है। ऐसे ही घर में मौजूद झाड़ू भी व्यक्ति की तरक्की का एक साधन बन सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसका शुभ और अशुभ असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। वास्तु के हिसाब से झाड़ू संबंधी उपाय करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है, वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी लगने वाली ये गलतियां कई मुश्किलों को जन्म देती हैं। जानिए वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू संबंधी किन नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, घर और ऑफिस में हमेशा सूर्य उदय के बाद ही झाड़ू लगाना चाहिए। वहीं शाम के समय झाड़ू भूल कर भी ना लगाएं, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कभी भी रात के अंधेरे में झाड़ू ना लगाएं। शाम के समय के बाद ही लक्ष्मी माँ घर में आगमन करती हैं, घर में बरकत होती है और सकारात्मकता आती है। कभी भी झाड़ू को खुले स्थान में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें या ऐसी जगह पर रखें जहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को दिखाई न दे। किचन में या तिजोरी के पास झाड़ू ना रखें, इससे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में नकारात्मकता तथा गरीबी आती है। कभी भी गाय या किसी जानवर को झाड़ू से न मारें, ये अपशगुन का कारण बन सकते हैं। जब भी घर में कोई सदस्य किसी काम के लिए बाहर निकले तो तुरंत झाड़ू न लगाएं। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को काम में असफलता मिलती है। यदि आप घर के बाहर रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। ऐसा केवल रात के समय करें, दिन में झाड़ू छुपा कर ही रखें। किसी भी जानवर या गाय को झाड़ू से ना मारें, ये अपशगुन होता है। और यदि कोई व्यक्ति आपके घर से किसी कार्य के लिए निकला है तो उसके जाने के तुरंत बाद कभी भी झाड़ू न लगाएं। ऐसा करने पर वो व्यक्ति असफलता का सामना कर सकता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, ये भी अपशगुन का प्रतीक है। यदि आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो नई झाड़ू लेकर ही घर में जाएं। ये शुभ शगुन होता है और घर में सुख, समृद्धि, बरकत बनी रहती है। झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों, ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं कि लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के पास वाले मंदिर में 3 झाड़ू रख दीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। ये काफी पुरानी परंपरा है। पुराने समय में लोग अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान किया करते थे। मंदिर में झाड़ू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रखना चाहिए। ये काम किसी विशेष दिन करें। इस काम को गुप्त रूप से करें। शास्त्रों में गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू पोछा घर में नियमित रूप से लगाने से लक्ष्मी का वास होता है और गुरुवार को घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो अगर आप वास्तु में बताए गए नियमों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में सदा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।